नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत में 30 घंटे की विजिट पर आए फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में और साथ ही चर्चा करेंगे कि दोनों देशों के बीच वे कौन कौन सी डील्स साइन हुई हैं और फ्यूचर में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम करेंगे। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं पहले से अच्छे हैं, लेकिन अभी बीते कुछ सालों में इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें काफी सुधार आया है। यानी जो दोनों देशों के बीच दोस्ती है वो और गहरी हो गई है। भारत और फ्रांस के बीच कुछ ऐसी डील्स साइन हुई हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने हैं जो दोनों देशों के लिए बेहतर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका ये प्रोजेक्ट्स निभाएंगे वो भारत की तरक्की के लिए होगी। दोस्तों, भारत इस समय अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी डिफेंस को एक बेटर शेप देने की कोशिश कर रहा है। भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में हर प्रकार के हथियार जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हों उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। किसी भी सेना में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दूसरे देशों से हथियार खरीदे जा रहे हैं और साथ में भारत में निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें भारत में निर्माण के साथ साथ हमें उनके कुछ कंपोनेंट्स विदेशों से भी मंगवाने पड़ते हैं। भारत इस चीज को अवॉइड करना चाहता है, या तो हम इसे पूर्ण रूप से भारत में ही निर्माण करें या फिर दूसरे देशों के साथ डील करके इसका जॉइंट वेंचर के साथ निर्माण करें, और यही काम भारत इस समय फ्रांस के साथ करने वाला है। भारत के जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें से MK1 है, उसके अलावा भी और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर भारत काम कर रहा है। उनके लिए इंजन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, उसे भारत दूसरे देशों से मंगाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन फ्रांस के साथ डील साइन हुई है जिसमें फ्रांस की साफरन कंपनी भारत के साथ अपनी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और भारत के फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन है उसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये हम सब जानते हैं कि जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस विजिट किया था, उस दौरान ये अनाउंस किया गया था कि इन दोनों देशों के बीच कुछ डील साइन होगी जो बहुत बड़ी डील होने वाली है, जिसमें राफेल एमजेट स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल है। लेकिन ये डील अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। इन सब के बीच अगर कोई डील कंफर्म हुई है तो वो हुई है भारत की टाटा और एयरबस के बीच। इन दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर एक हेलीकॉप्टर बनाएगा जो कि पूर्ण रूप से भारत में निर्मित होगा। भारत की टाटा और एयरबस दोनों मिलकर भारत के लिए H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और जिसमें पूरी तरह से भारतीय कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत प्राइवेट सेक्टर में यह भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी। ये H-125 हेलीकॉप्टर एक समय में 6 लोगों को कैरी कर सकता है, जिसका उत्पादन 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देश डिफेंस प्रोडक्शन रोड मैप को अपनाने के लिए सहमत हुए हैं। इस रोड मैप के तहत दोनों देश एक दूसरे की सहायता से प्रमुख हथियारों, डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे और उनका प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिफेंस, स्पेस और एनर्जी फील्ड में कई डील हुई, जिसमें से स्पेस के फील्ड में भारत और फ्रांस के बीच सैटेलाइट लॉन्चिंग से लेकर अन्य स्पेस मिशंस के बारे में भी बातचीत हुई। यानी ये दोनों देश फ्यूचर में स्पेस मिशंस पर एक साथ काम कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुई ये डील्स भारत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।